उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर लगन की दावत खाने के बाद 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। कुछ की हालत बेहतर बताई जा रही है। जैसा ही इसकी शिकायत मिली, सभी लोगों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां पर अस्पताल में फिलहाल डॉक्टर का कहना है कि कुछ की हालत ठीक है और कुछ की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। कुछ को दस्त की शिकायत हुई, किसी को उल्टी हुई। हालांकि ये पूरा मामला है क्या, इसको हम आपको विस्तार से बताते हैं। ये मुरादाबाद जिले के फरीदनगर गांव में एक लगन में कई लोगों को बुलाया गया था। वहां पर जो लोग आए, जो गेस्ट आए थे, जो मेहमान आए थे, उन्होंने दावत का आनंद लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका खाना उनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। जी हाँ, उन्होंने बताया जा रहा है कि उन्होंने गाजर का हलवा हो और रसगुल्ला खाया। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। कुछ लोगों को उल्टियां होने लगी, कुछ लोगों को दस्त की शिकायत होने लगी। लेकिन देखते ही देखते एक दो से यह आंकड़ा बढ़ता गया, ये संख्या बढ़ती गई और करीब 100 से 150 लोग के बीच में लोग बीमार हो गए। उन्हें तुरंत आनंद फानन में एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आप वीडियो भी देख सकते हैं और डॉक्टर का कहना है कि इसमें फिलहाल कुछ की हालत बेहतर है और कुछ की हालत अभी थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है। मामला ये था, कल शाम पहले तो वहां से करीब 4 मरीज यहाँ पर आए, तो हमने पूछा उनसे, उन्होंने बताया कि करीब वहां पर 70-80 लोग बीमार हैं। तो उस पहले हम 4 को ट्रीट किया, 4 ठीक हो गए। उसके बाद फिर यहाँ से एक टीम गठित करके हम लोग गांव में गए, अधीक्षक साहब और सीएमओ साहब के निर्देश के द्वारा। और फिर जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे जब हम जिसके यहाँ लगन था वहाँ पहुंचे पहले, तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि हुए थे तबीयत खराब, काफी लोग ठीक हो गए हैं। कुछ लोग डॉक्टर भूपेंद्र के यहाँ भी गए और कुछ लोग काशी हो गए, कुछ लोग लोकल में दवाई ली। तो फिर हम लोगों ने वहाँ कुछ जैसे सब लोगों से पूछा किसी को दिक्कत है, परेशानी है, तो हम करीब 17-18 घरों में वहाँ गए और करीब हमने 27 से 28 मरीज में देखे, कुछ लोगों को उपचार किया और लगभग मरीज सब स्टेबल हो गए थे। लेकिन हाँ, दिक्कत तो हुई सबको। फूड पॉइजनिंग का मामला है ये, क्योंकि लगभग गांव हर परिवार में कोई ना कोई बीमार पड़ा। डॉक्टर साहब, क्या मामला था जिसके कारण क्या खाया जिससे फूड पॉइजनिंग, क्या उसकी सैंपलिंग वगैरह की गई है? देखिए, सैंपलिंग के लिए तो ये था कि सामान जो भी खाना बना था उस सबको पैक करवा के रखवा दिया है ताकि वो जांच के लिए चला जाए। और जैसे हमने सबसे पूछा तो जो चीज कॉमन पाई गई, जो सबने ही खाई, वो थी गाजर का हलवा और रसगुल्ला। क्योंकि कुछ लोगों ने वेज खाया, कुछ ने नॉन वेज खाया, लेकिन ये चीज कॉमन थी। जिन लोगों ने सब ये चीजें ली हैं उन लोगों को सबको कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, किसी का पेट खराब, किसी की उल्टी। तो जब प्राथमिक उसमें वो समझ में आ रहा है तो हो सकता है कि मावे में कुछ गड़बड़ हो। हालांकि यहां पर सवाल है उन लोगों पे जिन लोगों ने इन्हें दावत में बुलाया, पहली बात, और उसके बाद जो खाना बना उस पर निगरानी नहीं रखी गई। अगर इस खाने में गाजर का हलवा बना हो या फिर रसगुल्ला बना हो, जो मेवा आया वो कहां से आया? क्या वो सही क्वालिटी का मेवा नहीं था? यानी यहां पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है पूरे तरीके से। अगर मैं आपको बोलूं साफ सीधी शब्दों में, तो लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया है और 100 से 150 लोग सीधे अस्पताल के बेड पर लेट गए। उन्हें नहीं पता था कि वो खाना खाएंगे तो इस कदर बीमार हो जाएंगे। जिसने लगन की दावत में लोगों को बुलाया, पहली गलती उस इंसान की है कि उसने वहां पर खाना बनाने के टाइम निगरानी नहीं रखी। दूसरी बात, जो लोगों ने खाना बनाया, क्या उन्होंने पहले खाने को चखा नहीं था? और तीसरी बात कि जहां से सामान आया था खाना बनाने के लिए, जहां से इंग्रेडिएंट्स मंगाए गए थे, जो सामग्रियां मंगाई गई थी, क्या वो सही क्वालिटी की नहीं थी, सही गुणवत्ता की नहीं थी? क्या लोगों के स्वास्थ्य के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा? हालांकि जैसे ही ठाकुर द्वारा के एसडीएम को जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को मौके पर भेज दिया और उन्होंने वहां पर क्या कुछ कहा है वो सुनिए। नमूना की रिपोर्ट आने के बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई की जा रही है, 2 नमूने भेजे जा रहे हैं जांच के लिए और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या लोग फूड पॉइजन में, कितने की हालत बिगड़ी फूड पॉइजन से? जानकारी मिली आप? जानकारी श्री राज्यपाल द्वारा बताया गया, करीब 100 लोग जो है उल्टी दस्त की दिक्कत, 100 से कम नहीं। तो क्या कारण बताया जा रहा है इसमें? जो रसगुल्ले से मावा है, क्या है इसमें? लैब की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म बताया जा सकता है। किस किस के खिलाफ कार्रवाई की जाए? जो कारीगर राकेश हैं उन्होंने जो तैयार किया था गाजर का हलवा और रसगुल्ला, 2 नमूना उनसे लिया जा रहा है और जो मावा का सप्लायर है उससे नमूना लिया जा रहा है, मावा का और खजूर का। तो सुना आपने, उनका कहना है कि फिलहाल सैंपल रिपोर्ट आएगी तभी हमें पता चलेगा कि इसमें कितनी मिलावट थी। हालांकि खाने में मिलावट थी तभी लोग अस्पताल में भर्ती हो गए।
और ये सच है, ये कोई झूठ नहीं है। यहां पर उन लोगों की कोई गलती नहीं थी जो कि दावत में गए थे। ये गलती उन लोगों की है जिन्होंने इस पर निगरानी नहीं रखी। ये गलती उन लोगों की है जिन्होंने घटिया क्वालिटी का जो इंग्रेडिएंट्स है, जो सामग्री है, वो खाने में यूज किया, जिससे इतने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो गया। बहरहाल कुछ पेशेंट ने इस बारे में बयान भी दिया है, वो भी सुनिए। हमारे मित्र थे वो, किन के यहाँ आई थी? ये विपिन कुमार हैं जाडवो में। हाँ, उनके यहाँ पर उन्हीं की लगन आई थी। तो लगभग 100 तो मेहमान आए थे, बाकी 100, 150, 200 लोग गांव के भी थे। तो खाना खाने के बाद में बहुत देर बाद तबीयत बिगड़ी, वैसे तो 3-4 घंटे बाद। कितने लोगों को फूड पॉइजन हुआ खाना खाने के बाद? ऑलमोस्ट 100-125 लोगों को, 150 लोगों को हो गया होगा। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जैसे ही इसकी जानकारी मिली लोगों को तुरंत पहले अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन उसके बाद वहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, उन्होंने पूरे सैंपल लिए हैं, किस तरीके का खाना वहां पर यूज किया गया, कैसा बनाया गया, क्या क्या उसमें मिलाया गया। इसकी पूरी जो सैंपल है वो लैब में भेजी गई है। वहां पर जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले में क्लैरिटी हो पाएगी। फिलहाल पुलिस को भी इस मामले की जानकारी दी गई और पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।